वेलकम टू नर्चरिंग लाइफ कम्युनिटी। आज मैं जिस टॉपिक में आपसे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेस। ये तीनों टर्म्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं तीनों टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड ये दोनों हमारे हाथों में होता है और वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है वो है हमारा इमोशन, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारी फीलिंग्स। इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना पसंद करूँगी। जैसे कि एक पाइपलाइन के द्वारा पानी हम तक पहुँचता है। यदि उस पाइपलाइन में थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आता है तो वाटर का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस बढ़ने लगता है वाटर का फ्लो उसी प्रकार कम होता जाता है और एक दिन ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब पानी को हम फोर्सफुली प्रेशराइज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में या तो वो पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती है या पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाती है। तो इसी तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है। यदि हमारे कोई पुराने इमोशंस, हमारी कोई फीलिंग्स और हमारा कोई थॉट प्रोसेस ऐसा कहीं ना कहीं हमारे अंदर सप्रेस्ड होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस्ड है, तो वो एक तरह का ब्लॉकेज होता है। तो यदि उस ब्लॉकेज को रिमूव नहीं किया गया तो वो ब्लॉकेज हमारी फिज़िकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम के द्वारा बाहर निकलता है। किसी को नी पेन शुरू हो जाता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के बॉडी एक शुरू हो जाता है, किसी के बैक एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी को हर तरह की शरीर में अलग अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। तो ये बेसिकली हमारे इमोशंस और फीलिंग्स का ब्लॉकेज है। हम मेडिकेशन के द्वारा इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना डीप रूटेड होता है कि वो रिमूव नहीं होता। फिर वो कुछ टाइम के बाद दोबारा उसकी अकरेंस हो जाती है। हम दोबारा उसको मेडिकेशन के द्वारा सप्रेस करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि शायद मेडिकेशन भी काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अटेंटिव और अलर्ट होना है कि जिस तरह उस पाइपलाइन के ब्लॉकेज को जब तक हम रिमूव नहीं करते तब तक वाटर का फ्लो प्रॉपर नहीं होता। उसी तरह हमें अपने हर्ट इमोशंस, हमारी हर्ट फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक्ड हैं, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनको रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को इंटरनली क्योर नहीं कर सकते। सुपरफिशियली आप बहुत सारे अटेम्प्ट करके अपने आप को क्योर कर लेंगे, लेकिन इंटरनली आप अपने आप को क्योर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें इन इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इमोशंस अंदर कहीं ना कहीं स्टक हैं और आप कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें और हायर फ्रिक्वेंसी में रहें, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, वो आपके साथ परमानेंटली नहीं सर्वाइव करेगा। तो उसका सर्वाइवल बहुत एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सर्वाइव करें, तो उसके लिए अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने की बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और यदि हम इसको डेली प्रैक्टिस में रखते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी गोइंग हो जाती है और हम अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं। तो ये टेक्निक्स क्या हैं और ये कैसे करनी है वो मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर।